इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात को हमारा सलाम। ख़ातिनो हज़रात, जज साहब ने सजाए मौत लिखने के लिए कलम उठाया ही था कि निब टूट गई। उन्होंने दूसरा कलम उठाया, उसकी भी निब टूट गई। इसी तरह जब तीसरा कलम उठाया गया तो उसकी भी निब टूट गई। जज साहब को बहुत हैरत हुई। उन्होंने केस की तफ्तीश नए सिरे से करने का फैसला सादर कर दिया। मामला एक किसान के कत्ल का था। उसके कत्ल के इल्जाम में उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया था। वाकया कुछ इस तरह हुआ था कि नजीर अपने खेत में हल चला रहा था। दोपहर के वक्त उसकी बीवी बशीरा उसका खाना लेकर आई थी। नजीर का काम अभी काफी बाकी था, चुनाचे उसने बशीरा से कहा, खाना दरख्त की शाख से बांध दो, मैं काम से फारिग होकर खा लूंगा। बशीरा ने खाना बांधा और घर चल दी। अपने काम से फारिग होकर नजीर खाने की तरफ गया। उसने रुमाल खोला और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। अभी उसने 2-4 लुकमे ही खाए होंगे कि अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वह बुरी तरह तड़पने लगा। देखते ही देखते नजीर बिल्कुल साकत हो गया। हकीम ने नब्ज़ देखी जो रुक चुकी थी और नजीर की जुबान को देखना शुरू किया। मुआयना करने के बाद उसने कहा कि इसको खाने में जहर दी गई है, जिसकी वजह से यह बेचारा जान की बाजी हार गया है। फिर हकीम साहब ने उसी खाने का एक लुकमा बिल्ली को खिलाया ताकि तस्दीक हो जाए कि वाकयातन खाने में जहर दिया गया है। बिल्ली भी लुकमा निगलते ही वहीं ढेर हो गई। लोगों को यकीन आ गया कि खाने में जहर देकर नजीर को मारा गया है। लेकिन सवाल यह था कि खाने में जहर किसने दिया है। नजीर के साथ वाले किसान पर शक किया गया, लेकिन वो तो उसका शरीक था और सीधा साधा आदमी था। फिर जिस दरख्त पर खाना बांधा गया था वो उसके करीब तक नहीं आया था। अब गुम गमा कर ख्याल बशीरा पर जाता है, क्योंकि वही खाना तैयार करके लाई थी। लेकिन वो तो 30 साल से नजीर से हर मोड़ पर वफा करती आ रही थी। फिर कौन हो सकता था? बस्ती में और किस पर शक किया जा सकता था? कोई भी ऐसा ना था कि जिसकी नजीर से कोई दुश्मनी हो। फिर क्या किया जाए? इतनी देर में पुलिस भी वहां आ गई। SHO साहब उस जगह का खुद मुआयना करने लगे। बात किसी तरफ भी नहीं लग रही थी। सिर्फ एक ही रास्ता था कि नजीर और बशीरा की घरेलू लड़ाई हुई होगी। बशीरा ने उसको खाने में जहर मिलाकर दिया होगा। इस शक की बुनियाद पर बशीरा को लेडी पुलिस ने हथकड़ी लगाई और सेंट्रल जेल में भेज दिया। खैर, बशीरा पर मुकदमा चलाया गया कि उसने अपने शोहर नजीर को खाने में जहर मिलाकर खिलाया था, कि जिसकी वजह से नजीर मौत के घाट उतर गया। लेकिन जब जज साहब का कलम बार बार टूटा तो वो इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने उस जगह का मुआयना करने का हुक्म दिया कि जिस जगह खाना बांधा गया था। दरख्त का मुआयना करके उसे उखाड़ दिया गया। जब दरख्त को उखाड़ा गया तो उसके नीचे से एक मुर्दा सांप मिला। उस पर अनगिनत चूंटियां चिमटी हुई थी। नजीर के खाने से भी चंद चूंटियां मिली थी, लेकिन उस वक्त चूंटियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। यह जहर चूंटियों के जरिए खाने में मुंतकिल हुआ था। इस तरह बशीरा बेगुनाह साबित हुई। इसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, या ये कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। साफ जाहिर होता है कि इन दोनों मुहावरों में 2 ताकतें नजर आती हैं, एक मारने वाला तो दूसरा हिफाजत करने वाला। अब हिंदू मजहब में नेकी और बदी की कई ताकतें मौजूद हैं, लेकिन हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। मतलब हम एक ताकत पर यकीन रखते हैं, तो फिर ये 2 मुखालिफ ताकतें क्यों हमारे जहन में मौजूद रहती हैं? जल्जले में हजारों को मारने वाला भी और चंद 100 को बचाने वाला भी एक खुदा ही है। कारोबार चलाने वाला और कारोबार को नाकाम बनाने वाला एक ही खुदा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
اللہ حافظ.